नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में पेडिग्री एनालिसिस के बारे में हम लोग सीखेंगे। पेडिग्री एनालिसिस के बारे में सीखेंगे। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और डिफरेंट तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में से सवाल पूछे जाते हैं। तो खासकर CSIR में भी से सवाल निश्चित पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग आज पेडिग्री एनालिसिस को हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग सिंपल और सरल तरीके से कुछ बातों का ख्याल रख के काफ़ी आसानी से हम पेडिग्री एनालिसिस कर सकते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस करने के लिए हम यहाँ इस वीडियो में 3 बातों का ख्याल रखते हैं और 3 डिफरेंट टॉपिक के अंतर्गत हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम लोग स्टैंडर्ड सैंपल के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से जो सैंपल है पेडिग्री एनालिसिस में यूज होते हैं और उनका क्या मतलब है। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ पेडिग्री के बारे में बात करेंगे और उसमें क्या जनरल फीचर्स है और हम लोग उसको एग्जाम्पल से पेडिग्री के एग्जाम्पल से देखेंगे और देखते हैं कि क्या ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव और वाई लिंक कैसे एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं और उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। फिर हम लोग CSIR के सवाल जो पास्ट में पूछे गए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे और उनको हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे और कैसे सोचते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पेडिग्री एनालिसिस को देखेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड सैंपल। अगर आप पेडिग्री एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो कुछ सैंपल को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और कौन कौन से महत्वपूर्ण सैंपल हैं उसको मैं बता देता हूं। अगर ये चरकुट्टा मतलब वर्ग के आकार का, स्क्वायर के आकार का है तो इसको हम लोग इसे मेल रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पेरिकल है या स्पेयर है, सर्किल है तो इसको हम लोग फीमेल बोलते हैं। अगर ये मेल अफेक्टेड है तो इसमें क्या होगा, पूरा कलर्ड भला होगा। अगर फीमेल अफेक्टेड है तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये अफेक्टेड मतलब इसको डिजीज है। अगर दोनों के बीच अगर लाइन खींचा हुआ है तो इसका मतलब है मैटिंग है। और मैटिंग के बाद अगर कोई चाइल्ड है अगर इस तरीके से तो उसको ऑफ स्प्रिंग को हम दिखाते हैं कि ये दोनों में मैटिंग होने के बाद ऑफ स्प्रिंग ऐसे हुए। डाइजोटिक ट्विंस को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो इसको भी हम लोग कभी जरूरत पड़े तो दिखाते हैं। और कैरियर को हमको अगर दिखाना हो तो जनरली हम लोग डॉट से इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। और ये वाली सेक्स लिंक रिसेसिव कैरियर के लिए हम लोग ऐसा दिखाते हैं। और ऑटोसोमल रिसेसिव हो तो इस तरीके से हम लोग कैरियर के फॉर्म में हम लोग इसको कभी कभी इस तरीके से भी दिखाते हैं। अगर इस तरह से क्रॉस करा हुआ है इसका मतलब है वो डेड कर गया। डेड मतलब वो मर गया। अगर दोनों के बीच अगर 2 लाइन खींचा हुआ है इसका मतलब है कि क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स में मैटिंग हुआ है और मैरिज जो है कॉन्सिजियस मैरिज है। तो ये बात को ख्याल रखना है। कम से कम क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, नॉर्मल मेल, डिजीज मेल, नॉर्मल फीमेल, है ना, डिजीज फीमेल और ये ऑफ स्प्रिंग ध्यान रखना है कैसे होते हैं। और इस तरीके से कैरियर के लिए सैंपल है। आइए हम लोग अब समझते हैं। सबसे पहले अगर पेडिग्री एनालिसिस करना है तो सबसे पहले हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट को हम लोग समझते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं ऑटोनोमल डोमिनेंट ट्रेट्स। पहले महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह के ट्रेट्स में शुड नॉट स्कीप जनरेशन। कहने का मतलब क्या है कि जनरेशन स्कीप नहीं करता है। अगर पेरेंट्स हैं तो ऑफ स्प्रिंग में भी आएगा ही आएगा, ना आने का कोई सवाल नहीं है। नॉट स्कीप जनरेशन। दूसरा चीज, इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ सेक्स। अगर कोई ट्रेट अपीयर होता है तो मेल में भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, उसके चांसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरा,
बोथ सेक्स, जो बोथ सेक्सेस है, ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर टू देयर ऑफस्प्रिंग। बोथ सेक्सेस, जो भी अफेक्टेड सेक्स है, कोई भी सेक्सेस को पेरेंट्स में ट्रांसफर कर सकता है। अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मस्ट हैव अफेक्टेड पेरेंट। अगर ये अफेक्टेड है ऑफस्प्रिंग तो इसके पेरेंट्स निश्चित अफेक्टेड होंगे। साथ ही साथ अगर एक पेरेंट्स अफेक्टेड है जो हेट्रोजाइगस है और अदर पेरेंट्स अनअफेक्टेड है तो हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं कि फीमेल है और ये मेल है, दोनों में डिजीज है और अगले जनरेशन में भी डिजीज आया है। अगर ऐसा कैरेक्टर कहीं अगर आपको दिखता है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि डोमिनेंट है। इतना तो कन्फर्म है कि ये दोनों ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, ये डोमिनेंट ट्रेट है। अब आगे की कहानी है कि अगर ये डोमिनेंट है तो ऐसा इसको क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर डोमिनेंट है तो इसमें भी आना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। मतलब अगर उसको हम लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट किसी क्रोमोसोम्स पर होगा और ये डिजीज के लिए हम लोग कैपिटल डी जीन इसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं और ये क्या होगा, ऑटोसोमल क्या है, हेट्रोजाइगस है, यहाँ पर हम लोग स्मॉल डी रिसेसिव है। और इस तरीके से इसका जो रहा होगा कैपिटल ए और ये डी रहता और यहाँ पर क्या रहता, कैपिटल ए और डी रहता। इस परिस्थिति में आप पाएंगे कि इसमें जो डिजीज के लिए जो जीन आए हैं ऑटोसोमल का, जो दोनों डोमिनेंट वाला इस तरीके से ऐसा आ सकता है दोनों, या ऐसा भी हो सकता है कि एक से ए आए ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक से अगर रिसेसिव कैरेक्टर का भी अगर आ गया तो डिजीज शो करेगा। और ऐसा नहीं आया है इसका मतलब है कि इसमें दोनों रिसेसिव वाला आ गया होगा तो डिजीज तो यहाँ डोमिनेंट पर है जो अवस्थित है, इस तरीके से इसमें डिजीज नहीं होगा। इसका मतलब है अगर ऐसा कैरेक्टर कहीं दिखता है तो इसका मतलब है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। साथ ही साथ यहाँ पर दोनों पेरेंट्स क्या हेट्रोजाइगस हैं। अगर हेट्रोजाइगस रहेंगे तभी ऐसा हो सकता है कि उसका एक कोई ऑफ स्प्रिंग माइट भी डिजीज ना हो। अगर मान लीजिए कि होमोजाइगस डोमिनेंट रहता और हेट्रोजाइगस रहता फिर भी ऐसी परिस्थिति नहीं बनती, क्योंकि होमोजाइगस रहता तो एगो तो कैपिटल डी आता ही और इसके साथ क्या होगा, इसको डिजीज होता। तो नेवर स्किप जनरेशन और इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑन बोथ सेक्सेस, ये इसका कैरेक्टर है। आइए हम लोग आगे और कुछ समझते हैं। ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, इसकी काफी अच्छी सुंदरता है। दो बात आपको ध्यान रखना है, ये भी बोथ सेक्सेस में इक्वली पाया जा सकता है। इस तरह का ऑटोजोमल है इसलिए जब सेक्स लिंक आएगा तो वहां पर हम बात करेंगे कैसे डिफरेंस होता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि बोथ विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी। स्किप जनरेशन, आप स्किप जनरेशन कर सकता है, जबकि इसमें क्या कर सकता है, शुड नॉट स्किप जनरेशन। यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। इसमें देख रहे हैं कि कैसे जनरेशन, इसमें आपको देख रहे हैं कि पहले जनरेशन में नहीं है फिर भी ऐसा आ रहा है। साथ साथ जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग यूजुअली बॉर्न ऑफ अनअफेक्टेड पेरेंट्स, होमोजाइगस रिसेसिव है और इस वजह से डिजीज हो रहा है। रिसेसिव कैरेक्टर हमेशा होमोजाइगस में अपीयर होता है, तो हो सकता है कि इनके पेरेंट्स अफेक्टेड ना हो, कैरियर हो और इस तरीके से दोनों डिजीज आ गया। मान लीजिए इस परिस्थिति में क्या रहा होगा कि पेरेंट्स हमारा ए डी और ए डी रहा होगा तो डिजीज नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा चीज ये भी ऐसा हेट्रोजाइगस ही रहा होगा और ऐसा रहा होगा तो इसमें डिजीज हो गया, क्योंकि ए डी साथ आया होगा, इसलिए क्या है, ये डिजीज हो गया। और इसके लिए डिजीज नहीं हुआ, या तो एक कैरियर हो सकता है, क्या स्थिति हो सकता है ध्यान रखिएगा, बाद में हम लोग को काम करेगा। या तो ये डी ऐसा हो सकता है
या ADAD भी हो सकता है, दोनों जीनोटाइप हो सकता है। दोनों भी परिस्थिति में क्योंकि रिसेसिव है इसलिए इसमें डिजीज का सिम्टम नहीं दिखेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अगर बोथ पेरेंट्स अगर हेट्रोजाइगस है तो 1/4 ऑफ ऑफ स्प्रिंग विल बी अफेक्टेड। तो बोथ अगर हेट्रोजाइगस है तो 1/4 विल बी अफेक्टेड होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको करेंगे तो 1/4 चांस है इसके आने के, सॉरी हाफ इसके आने के और हाफ इसके आने के, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ऑफ स्प्रिंग में तो 1/4 हो जाएगा। साथ ही साथ इस तरह के जो चीजें हैं ऑटोसोमल रिसेसिव कब होता है? जब आप क्लोज रिलेटिव्स में शादी करते हैं तो रिसेसिव ट्रैट अपीयर होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसीलिए हम लोग क्लोज रिलेटिव्स में शादी करना अवॉइड करना चाहिए ताकि जो भी होमो ऑटोजोमल रिसेसिव कंटेनिंग डिजीज है वो अपीयर ना हो। कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना है? टैचेक डिसीज, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। कभी कभी ये नाम भी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव का उदाहरण है। आइए हम लोग देखते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। काफी डिफरेंट है एक्स लिंक्ड ट्रेट ऑटोसोमल से। इसमें आप पाएंगे कि both males and females are usually affected, but frequently more females than males are affected. More females are affected. Does not escape generation. पहले ही मैंने बताया कि अगर डोमिनेंट कैरेक्टर आइदर ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है तो दोनों परिस्थिति में जनरेशन स्किप नहीं करेगा क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर है। और बड़ी बात क्या है कि जितने भी अफेक्टेड फादर अफेक्टेड होंगे तो अपना जो ट्रेट है डाउटर में पास करेंगे। क्योंकि आप देखते हैं, आप जानते हैं कि अगर एक्स वाई है और ये डी है तो ये जो हमेशा जाएगा तो कहाँ जाएगा? डाउटर में जाएगा। क्या जाएगा? डाउटर में जाएगा। और ये आपका वाई जो हमेशा कहाँ जाएगा? सन में जाएगा, क्रोमोसोम। साथ ही साथ कोई भी सन में जो एक्स क्रोमोसोम्स एक आता है वो हमेशा कहाँ से आएगा? मदर से। मदर से हमेशा जो है एक्स क्रोमोसोम्स उसके सन में आता है। ध्यान रखना इस बात को। साथ ही साथ अगर मदर अफेक्टेड है और हेट्रोजाइगस है तो ट्रेट जो कैरेक्टर है हाफ ऑफ द सन्स एंड हाफ ऑफ द डाउटर्स में जाएगा। हेट्रोजाइगस है। देखते हैं इस बात को। पहला चीज अगर इस तरह का हमको मिल रहा है, और एक और चीज है कि एक्स लिंक के साथ सिस क्रॉस होता है, मतलब मेल फीमेल मेल इस तरह का कैरेक्टर आपको मिलेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि फीमेल में है, फिर कहाँ गया? मेल में आ गया, और फिर आपको क्या है? सिर्फ फीमेल में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि इस परिस्थिति में क्या रहा होगा? एक्स आपका डिजीज का जो जीन रहा होगा डोमिनेंट जीन है, और वाई रहा होगा, तो ये सारे जो डी है इसमें आया होगा और इसमें आया होगा और इसमें आया होगा और इसमें आया होगा। तो जितने भी फीमेल होंगे उसमें एक्स डी गया होगा, इसी चलते डिजीज है और ये डोमिनेंट है। ठीक उसी तरीके से इस तरह का एग्जाम्पल क्या है? विटामिन डी रेसिस्टेंट रिकेट्स, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। जनरली इस तरह के डिजीज कम पाए जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट के क्या कैरेक्टर होने चाहिए। ध्यान रखना है आपको, इस बात का सबसे महत्वपूर्ण चीज है मोर मेल्स देन फीमेल्स आर अफेक्टेड। मेल्स क्या हो, मोर मेल्स आर अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर है और मेल्स पर आप पाएंगे कि हमेशा अगर एक ही कॉपी रहता है तो ये एक्सप्रेस कर लेता है, जबकि फीमेल में अगर एक कॉपी रहेगा ऐसा डी और दूसरा कॉपी अगर कैपिटल डी है तो ये रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। यही कारण है एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा डिजीज, जबकि इसमें डिजीज एक्सप्रेस होगा। यही कारण है कि मेल्स में
एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। अफेक्टेड सन्स यूजुअली बॉर्न टू अनअफेक्टेड मदर्स। अगर कोई सन अफेक्टेड है तो उस परिस्थिति में आप पाएंगे कि उनका जो जन्म होता है अनअफेक्टेड मदर से होता है। एंड ट्रेट्स स्कीप जनरेशन, और एक जनरेशन को भी क्या करेंगे, स्कीप करते हैं। इस तरह के कैरेक्टर में और एक और बड़ी बात है, नेवर पास फ्रॉम फादर टू सन। जो भी रिसेसिव कैरेक्टर है फादर से सन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि फादर का जो भी एक्स कैरेक्टर है वो डाउटर में जाता है, सन में नहीं जाता है। साथ ही साथ ऑल डाउटर्स आर अफेक्टेड फादर्स आर कैरियर। तो जितने भी जो डाउटर्स होंगे अफेक्टेड फादर के वो कैरियर होंगे, क्योंकि अगर ये डिजीज अफेक्टेड है तो ये कहाँ जाएगा, ये डाउटर में जाएगा। तो ये डाउटर क्या हो जाएगा, कैरियर की तरह बिहेव करेंगे नहीं। तो अब हम देखते हैं कि इस तरह का एग्जाम्पल क्या है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंड। दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और इसको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है, पहले ही आप देख रहे हैं कि इस तरह के कैरेक्टर क्या, मोर मेल्स देन फीमेल। तो अगर मोर मेल्स है यूजुअली, क्योंकि तो एक्स लिंक्स रिसेसिव कैरेक्टर को शो करता है। अब इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि कैसे रहा होगा। अगर इसकी बात करें तो क्या रहा होगा, दो तरह की परिस्थितियां हो सकती है, या तो एक्स डी और एक्स कैपिटल डी रहा होगा। रिसेसिव कैरेक्टर है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो रिसेसिव कैरेक्टर है तो इसका जो एक एक्स है तो यहाँ तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इसका एक्स तो इसी से आता है और इसका एक्स यहाँ से आता है। तो हम यहाँ पर पा रहे हैं कि कोई भी मेल जो है नॉर्मल मेल नहीं है। इसका मतलब है वी स्ट्रांगली बिलीव कि ये दोनों होमोजाइगस में रहे होंगे, तभी एक भी मेल हमको ऐसा नहीं मिला जिसमें डिजीज ना हो। अगर हेट्रोजाइगस में रहे होते हैं तो हमारा एक एक्स डी आपका मेल में आता एक्स डी, और इस तरीके से हम पाते हैं कि कुछ मेल हमको ऐसे भी मिलते हैं जो डिजीज काउज वाले नहीं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखें, क्या क्या मैं फिर से बता देता हूं, छोटी छोटी बात। पहला, ऑटोसोमल डोमिनेंट, नो स्किप जनरेशन, इक्वल फ्रीक्वेंसी इन बोथ, दोनों में हो सकता है। इसमें क्या है, स्किप जनरेशन और इक्वल प्रोबेबिलिटी। और इसमें क्या है, एक्स लिंक डोमिनेंट में मोर मेल्स यूजुअली होते हैं, और इसमें क्या है, स्किप जनरेशन और यूजुअली क्या है, मेल्स में ज़्यादा होते हैं। और स्किप्स जनरेशन, रिसेसिव मतलब स्किप जनरेशन। आइए हम लोग कुछ CSIR के सवाल को देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। उसके पहले हम लोग वाई लिंक ट्रेट को भी देख लेते हैं। वाई लिंक ट्रेट, ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, फादर टू ऑल सन्स, डज नॉट एस्केप जनरेशन। वाई है तो वाई तो जाएगा ही, जिसमें भी वाई गया तो इस तरीके से डिजीज हुआ। तो अगर मेल्स ही खाली डिजीज वाले दिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वाई लिंक्ड हुआ, जो काफी सिंपल ट्रेट है और आसानी से आप इसको देख भी सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आइए हम लोग पिछले साल CSIR में पूछे गए सवालों को हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या है। पहले इसको हम लोग देखते हैं। ये बता रहा है पहला जनरेशन, मेल अफेक्टेड है, फीमेल नॉर्मल है। और यहाँ देख रहे हैं कि मेल भी अफेक्टेड हो रहा है और यहाँ फीमेल भी अफेक्टेड हो रहा है, मेल फीमेल दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं। दूसरा चीज आप यहाँ से देखेंगे कि फीमेल से फीमेल में आ रहा है। अब देखते हैं कि दिभन पेडिग्री जो ट्रेट है आपका चार्ट बनाया गया है, तो पहला जो
बोल रहा है क्या कि आप इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद बताइए कि कौन कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, द ट्रेट कैन बी वाई लिंक्ड बिकॉज वन पेरेंट्स प्रोड्यूस सेकेंड फोर चाइल्ड। देखिए वन पेरेंट्स, यहाँ पर देखिएगा इसको, और क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेकेंड फोर चिल्ड्रन, सेकेंड में फोर चाइल्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो हम लोग वाई लिंक्ड नहीं इसको कर सकते हैं। क्यों नहीं वाई लिंक्ड कर सकते हैं कि आप देखिएगा कि चाइल्ड में अगर वाई लिंक्ड रहता तो यहाँ से यहाँ इसमें नहीं आना चाहिए था। सही बात है, आप यहाँ देखिए अगर वाई लिंक्ड है तो वाई से वाई में जाता है, तो ये तो सही है, ये भी मतलब, लेकिन इसमें नहीं आना चाहिए था इस तरह का फीमेल्स में। तो इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल आपका क्या है, गलत स्टेटमेंट है। वाई से वाई में आना चाहिए तो यहाँ नहीं दिख रहा है। अब देखिए, द ट्रेट कैन नॉट बी एक्स लिंक रिसीसी बिकॉज सेकेंड फोर पेरेंट्स की बात कर रही है, प्रोड्यूस थर्ड ए एंड थर्ड 3 चिल्ड्रन। बोल रहा है कि एक्स लिंक्ड क्या है, नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एक्स लिंक नहीं है। अगर ये एक्स लिंक रहता, एक्स लिंक क्या रहता, रिसीसिव कैरेक्टर रहता, तो मान लीजिए कि इसके लिए क्या वस्तु स्थिति होती कि अगर इसमें रिसीसिव कैरेक्टर है और ये फीमेल है तो आपका एक्स डी और एक्स डी होता, और किसी भी परिस्थिति में जो एक्स है इसमें जाता या इसमें जाता फीमेल में, क्योंकि फीमेल मदर से ही एक्स जाते हैं फादर में। अगर ये जाते तो अपना एक कैरेक्टर डिजीज वाला शो करते, जो कि नहीं शो कर रहा है। तो बिल्कुल सही है कि एक्स लिंक कैरेक्टर नहीं है। द ट्रेट कैन नॉट बी एक्स लिंक कैरेक्टर, रिसीसिव कैरेक्टर। बात को समझ रहे हैं? आइए हम लोग देखते हैं, द ट्रेट कैन बी एक्स लिंक डोमिनेंट बिकॉज फर्स्ट पैर मतलब पहला, इसकी बात की जा रही है, प्रोड्यूस सेकेंड फाइव बोल रहा है कि द ट्रेट कैन बी एक्स लिंक डोमिनेंट बिकॉज द प्रोड्यूस सेकेंड फाइव। देखिए ये ट्रेट डोमिनेंट हो सकता है, द ट्रेट क्या बोल रहा है कि द ट्रेट एक्स लिंक डोमिनेंट, ये भी बिल्कुल क्या है, स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है कि अगर ये इस यहाँ से इस पेरेंट्स की बात कर रहा है कि यहाँ के जो ऑफ स्प्रिंग आ रहा है, अगर ये डोमिनेंट ट्रेट रहता एक्स लिंक तो हम लोग एक्स डी ऐसा लिखते और वाई लिखते, और एक्स लिंक डोमिनेंट रहता तो यहाँ पर जो फीमेल्स में जो एक्स डी एक एक्स जाता है तो कहाँ जाता है, पेरेंट्स, तो आपका ये हो जाता एक्स डी होता, और एक्स डी होता तो यहाँ पर क्या होता, डिजीज दिखना चाहिए था, जो कि डिजीज नहीं दिख रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आइए देखते हैं, द ट्रेट इज यूजुअली टू बी ऑटोसोमल रिसेसिव because autosomal recessive because second 6 and 7 पर प्रोड्यूस्ड थर्ड। किसकी बात की जा रही है, सेकेंड 6 मतलब सेकेंड 6 की बात हो रही है, और सेकेंड 7 पेरेंट्स की बात हो रही है, और इसकी बात हो रही है। बोल रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है या नहीं है। अब इसको देखते हैं कि अगर ये सेक्स लिंक्ड होता तो वास्तव में सेक्स लिंक होता तो क्या होता, आईडी होता, नहीं, और क्या होता, यहाँ पर वाई होता अगर एक्स लिंक रहता तो, और यहाँ पर भी क्या होता, एक्स डी इस तरीके का होता। तो आप पाते हैं कि जो भी अगर एक्स लिंक डोमिनेंट होता तो यहाँ से तो एक एक्स आता और एक एक्स यहाँ से आता, तो क्या होता, इसमें डिजीज दिखना चाहिए था अगर एक्स लिंक होता तो, जो कि नहीं है। अब क्या पूछ है, क्या रहा है आपको, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव आपका हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें डिजीज है और ऑटोसोमल रिसेसिव है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में ऑटोसोमल क्या है, द ट्रेट इज अनलाइकली, अनलाइकली एक्स डी और एक्स डी, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होने का, ऐसा है और दोनों क्या है, डिजीज है, तो और ऐसा इसके चिल्ड्रंस में डिजीज नहीं आ रहा है, तो अनलाइकली है। अनलाइकली मतलब ऐसा संभव नहीं हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव।
अगर ऑटोसोमल रिसेसिव रहता तो दोनों ऐसे ऐसे रहते, और इस स्थिति में दोनों ये चीज आता है कर, तो इसको भी डिजीज दिखना चाहिए था, जबकि डिजीज नहीं दिख रहा है। तो ये जो इवेंट है अनलाइकली है। क्या है ये? अनलाइकली है, मतलब ऐसा क्या है, नहीं हो सकता। तो ये भी जो स्टेटमेंट है क्या है, बिल्कुल सही है। द ट्रेट में बी ऑटोसोमल डोमिनेंट। हाँ, आप ऑटोसोमल डोमिनेंट कह सकते हैं। ऑटोसोमल अगर डोमिनेंट यहाँ पर रहता तो क्या होता, या तो हेट्रोजाइगस में ये भी रहता और ये भी हेट्रोजाइगस में रहता, तो इसमें क्या है, दोनों में से एक एक जो जो नहीं डिजीज का वाले आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये क्या है, सही है। जैसे इसको थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये डिजीज है दोनों भाई, दोनों क्या है, डिजीज है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात की जा रही है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो एक स्थिति हो सकता है कि ये डी और ए हो, और इस पर क्या हो, ऐसा हो, और इस तरीके से इसमें भी क्या हो, ए हो, कैपिटल डी हो और ए डी हो। तो एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि द ट्रेट में भी ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट रहा तो हो सकता है कि इसमें ऐसा ऐसा आया होगा, ए डी ए डी ए डी ए डी, तो आपको डिजीज नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप देखें तो कौन कौन आंसर आपका सही है। एक तो बी है, और डी और ई, बी डी ई। तो आपका जो आंसर हुआ क्या होगा, 1, ये सही। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ और सवाल को। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि आपको पता करना है कि इस तरह के में कौन सा जो कैरेक्टर है बिल्कुल क्या है, सही है। पहले बात यहाँ देखिएगा यहाँ पर कि अगर जो भी डिजीज अगर मदर है तो सारे चीज में आ रहा है। यहाँ मदर अफेक्टेड है तो इसके सारे चीज में आ रहा है। अगर ये मदर अफेक्टेड है तो सारे चीज में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि माइटोकॉन्ड्रियल इरिटेंस हो सकता है कि जो जीन माइटोकॉन्ड्रिया में डिजीज काउज कर रहे होंगे और वो मदर से आ रहे हैं, तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी है। एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव क्यों नहीं हो सकता है, उसको भी हम लोग देखते हैं। अगर ये एक्स लिंक क्या रहता, डोमिनेंट रहता, तो एक्स डी और वाई रहता। ए एक्स डी जाता कहाँ, इसमें जाता, तो यहाँ डिजीज होना चाहिए था, तो डिजीज नहीं है, तो ये क्या है, नहीं है। तो इसका मतलब है डोमिनेंट नहीं है। रिसेसिव की बात करते हैं तो उस तरीके से हम पाएंगे कि एक्स लिंक रिसेसिव म्यूटेशन क्यों नहीं हो सकता है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक्स लिंक रिसेसिव म्यूटेशन होता तो मान लीजिए कि अगर ये परिस्थितियां रहती, एक्स डी डी, और यहाँ क्या रहता, एक्स डी वाई, ऐसा रहता। अगर रिसेसिव रहता तो यहाँ एक्सप्रेस होना चाहिए था ना, क्योंकि रिसेसिव एक ही जीन पर एक्सप्रेस करता है, तो वहाँ कैरेक्टर दिखना चाहिए था। ये भी नहीं दिख रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस होगा, एक तो उसकी होना ही चाहिए। और जो वेरिएबल एक्सप्रेशन ड्यू टू हेट्रोप्लास्टिसिटी, पेंट्रेंस हेट्रोप्लास्टिसिटी के साथ भी कभी वेरिएशन होता है। तो आप अगर आप इतना ही कर लेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है और ये दोनों नहीं होगा, तो आप उसी के साथ ये डी होगा और आपका आंसर इस तरीके से ये दूसरा हो जाएगा। ये सवाल CSIR जून 2019 में पूछा गया था। आइए हम लोग कुछ और सवाल को देखते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट बताया गया है और आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हेट्रोजाइगोट कितना होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी ऑटोसोमल रिसेसिव, इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा है तो आपकी स्थिति क्या हो सकती है कि ए डी और ये कैपिटल डी रहा होगा, तभी तो डिजीज नहीं है रिसेसिव। दोनों होमोजाइगस होना चाहिए तभी होगा क्या, ए डी और क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और इस तरीके से आप पाएंगे कि आपका ये 7वां नंबर में है, तो इस तरीके से इसका जो जीनोटाइप होगा ए डी रहा होगा।
AD आया होगा और यहाँ से क्या होगा, AD आया होगा। तो आपको ये बताना है कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। तो और कौन कौन से जीनोटाइप संभव हैं, और जो दूसरे जीनोटाइप संभव या तो ऐसे हो सकता है AD आया होगा, जो 6 की पॉसिबिलिटी है, या जीनोटाइप हो सकता है कि ये डी और आपका क्या हो, ये डी हो। तो या तो ये हो या तो ये हो, यही दोनों जीनोटाइप इसका होगा। तो आपको डिजीज का सिम्टम नहीं दिखेगा जब ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, तो कितने तरह के जीनोटाइप है, 1 2 3, और एक तो आपका हो ही गया, तो बाकी टोटल जीनोटाइप 3 हुआ, टोटल जीनोटाइप 3 हुआ, और ये दोनों की पॉसिबिलिटी क्या हो गया, 1 + 1, तो आपका क्या हो जाएगा, 2/3। ध्यान रखना इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं फ्रिक्वेंटली, इसलिए इसका सवाल का आंसर क्या होगा, 2/3।